गुड मॉर्निंग। मैं आज पुनः आज सबके बीच में मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज में रहा हूँ एंड गेस्ट फैकल्टी मुक्तेश्वर प्रसाद डिग्री का जौनपुर। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं सेवी का फाइनेंशियल एडवाइजर सिक्योरिटी एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, सेवी का फाइनेंशियल एडवाइजर बिहार कैडर पटना। फ्रेंड्स, इस समय टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री ग्रेजुएट, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तमाम वैकेंसियाँ निकली हुई है। लोग कंटिन्यू स्टडी में लगे हुए कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, आज उसी से संबंधित आप सबके बीच में मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लगातार आप सबके बीच में इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, स्टैटिक्स, मोटिवेशनल वीडियो लगातार मैं आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उपस्थित करा रहा हूँ, दे रहा हूँ। स्पेशली इस समय मेरा इकोनॉमिक्स पर स्टैटिक्स और मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स लगातार मैं आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब तक एग्जाम चलता रहेगा तब तक मेरा वीडियो आता रहेगा। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, मनी का फ्लो, मनी फ्लो से संबंधित। तो वो जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक का नाम है आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय का कैसे प्रवाह होता है, किस प्रकार इनकम का एक स्थान से दूसरे जगह में फ्लो होता है, मैं आज उसी को जानने का प्रयास करूंगा। जैसा हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, किसी भी अर्थव्यवस्था में, द एनी इकोनॉमी, दो तरह के विशेष रूप से क्षेत्र माने गए हैं। और वो जो दो तरह के जो क्षेत्र होते हैं, वह क्षेत्र मान ली इंडियन इकोनॉमी है या एक अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में दो तरह के क्षेत्र होते हैं। एक जो क्षेत्र होंगे वो हाउस होल्ड एरिया होगा, घरेलू क्षेत्र होगा, जबकि जो दूसरा होगा, जो सेकंड होगा, वो बिजनेस क्षेत्र होगा, व्यवसायिक क्षेत्र होगा। यह दोनों क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों क्षेत्र में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के क्लास होते हैं। हाउस होल्ड एरिया, घरेलू क्षेत्र में उपभोक्ता वर्ग रहते हैं, जबकि व्यवसायिक क्षेत्र में उत्पादक वर्ग होते हैं। ये दोनों का एक दूसरे से घरेलू घनिष्ठ संबंध होता है। एक दूसरे के दो सिक्के के दो पहलू हैं, तो और एक दूसरे के बगैर किसी का भी काम चल नहीं सकता है, क्योंकि दोनों रहेंगे तभी किसी भी अर्थव्यवस्था का चक्रीय का प्रवाह होता है। सो फ्रेंड, अब इससे पहले हम जाने कि आय का फ्लो कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं, आय के चक्रीय प्रवाह से आशय होता है उस प्रक्रिया से जिसमें किसी भी अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का निरंतर पूरे समय तक एक चक्रीय रूप में या चक्रीय रूप से प्रवाहित होता रहता है। राष्ट्रीय आय और व्यय के विभिन्न घटकों में बचत, मतलब जिसको सेविंग कहते हैं, निवेश जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कराधान जिसे हम टैक्सेशन कहते हैं, ऋण जिसे हम डेब्ट कहते हैं, वित्त साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो सरकारी खरीद फरोख्त होती है, खरीद, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसे हम आयात निर्यात कहते हैं, आदि इस तरह के कंटिन्यू प्रोसेस प्रक्रिया चलता रहता है। और यदि अर्थव्यवस्था में मान लें केवल दो क्षेत्र हैं, दो क्षेत्र मत मीन्स एक घरेलू क्षेत्र और एक व्यवसायिक क्षेत्र, या फैमिली सेक्टर और फर्म, दो क्षेत्र मान लीजिए है। तो घरेलू क्षेत्र के पास, जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्पादन के सभी क्षेत्र या उत्पादन के सभी साधन, जैसे हो गया भूमि, हो गया श्रम, हो गया पूंजी, हो गया उद्यम है, ये सब कहाँ है? घरेलू सेक्टर में है, फैमिली सेक्टर में है। फ्रेंड्स, यह क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्र को उन साधनों की सेवाएं बेचने के लिए घरेलू क्षेत्र को किराया मिलता है। मीन्स यह व्यवसाय क्षेत्र के उन साधनों की सेवाएं बेचने के लिए किराया प्राप्त करते हैं के रूप में मजदूरी, ब्याज और लाभ।
इन साधनों की के रूप में, आय के रूप में घरेलू क्षेत्र को प्राप्त होता है। व्यवसाय क्षेत्र में जैसे कि हम जानते हैं, व्यवसाय क्षेत्र में उत्पादक वर्ग होता है और जो वस्तुओं का उत्पादन करके वह घरेलू क्षेत्र को सप्लाई देता है। उत्पादक वर्ग उत्पादन करता है और उत्पादन करने के बाद उसे घरेलू क्षेत्र में सप्लाई देता है, पूर्ति करता है। और इस प्रकार से वो, अर्थात ये कहिए कि घरेलू क्षेत्र को वो प्रोडक्ट को बेचता है। घरेलू क्षेत्र में उपभोक्ता वर्ग होता है, जो उपभोक्ता वर्ग होता है, और उपभोक्ता वर्ग जो व्यवसाय क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदता है। और इस प्रकार दोनों वर्ग व्यवसाय का इस तरह की एक आय का, व्यय का क्या होता है, फ्लो होता रहता है। सो फ्रेंड्स, ये दोनों आय वर्ग जो होते हैं, दोनों वर्ग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। घरेलू क्षेत्र उत्पादन के साधनों को मुहैया कराता है और जो फर्म होता है, व्यवसायिक क्षेत्र होता है, उत्पादित करके घरेलू क्षेत्र को सप्लाई देता है। और दोनों वर्ग, दोनों क्लास एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। क्रय उत्पादन करके घरेलू क्षेत्र में, और घरेलू क्षेत्र को क्या खरीदने के एवज में जो आय होता है वो व्यवसायिक क्षेत्र में देता है। और इस तरह से दोनों क्षेत्र का को रिलेशन और घनिष्ठ क्लोज रिलेशन होता है और इस तरह के दोनों वर्गों का चलता रहता है। इस प्रकार जब व्यवसाय क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए घरेलू क्षेत्र विभिन्न साधनों की सेवाएं खरीदता है, तो व्यवसाय क्षेत्र किराया, मजदूरी, ब्याज आदि सब प्राप्त होता है। इस प्रकार एक दोनों क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र, दोनों क्षेत्र को आय का एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो होता रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आय का फ्लो होते रहता है, इधर से उधर और उस तरफ से इस तरफ फ्लो करते रहता है। कभी घरेलू क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र की इनकम व्यवसायिक क्षेत्र में, और इस तरह के आय का जो होता है फ्लो चलता रहता है। इस प्रकार जो आय प्राप्त होती है, इस प्रकार प्राप्त की गई आय व्यवसाय क्षेत्र के व्यय की जाती है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह होता है। क्या होता है? चक्रीय प्रवाह होता है और दोनों व्यवसायिक रूप से क्लोज रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे से घिर जाते हैं, क्लोज रिलेशन होता है, घनिष्ठ संबंध होता है और इस प्रकार से आय एक स्थान से दूसरे स्थान से, एक परिवार से दूसरे स्थान में जाता रहता है और राष्ट्रीय आय का, इनकम का फ्लो होता रहता है। और इससे अब हम इस बात को समझने के लिए घरेलू क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र से व्यवसाय क्षेत्र के जो आय का आदान प्रदान होता है, आय का फ्लो होता है, इसे हम एक चित्र के माध्यम से, डाटा के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, आप इसे समझने के लिए आप देखें, मैंने पहले भी बताया था अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होता है, घरेलू क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र में उत्पादक वर्ग उपभोक्ता वर्ग होगा, जो उपभोक्ता वर्ग क्या करेगा, एक जो व्यवसाय क्षेत्र में उत्पादन करेगा ये उपभोग करेगा, उपभोग के बाद में इनको पैसा मिलेगा। फिर उत्पादक वर्ग उत्पादन करता है, जो भी सामान उत्पादन करता है, उत्पादन करके कहाँ बेचता है, उपभोक्ता वर्ग को बेचता है और उपभोक्ता वर्ग जो खरीदता है यहाँ पैसा आएगा। फिर उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, साधन चाहिए, तो साधन कहाँ मिलेगा, उपभोक्ता या घरेलू क्षेत्र मिलेगा और इस तरह से दोनों का फ्लो चलता है। अब आइए, अब इसे हम समझने के लिए एक चार्ट लेते हैं, एक तालिका लेते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ के माध्यम से फ्रेंड्स मुझे समझने का प्रयास करूंगा। सो फॉर दैट आई एम टेकिंग द ग्राफ, आई एम टेकिंग ए डायग्राम्स and explain the two sectors, service sector, business sector and household sector, family sector। इसे आप फर्म में भी कर सकते हैं, फर्म्स एंड फैमिली, आप इसे दो नाम से भी पुकार सकते हैं, फर्म या फर्म्स। अब देखिए ये फर्म और एक घरेलू है, घरेलू क्षेत्र को क्या होता है, ये साधन देता है। क्या देता है, घरेलू क्षेत्र साधन देता है, साधन, फैक्टर मार्केट, साधन बाजार में देता है, साधन, उत्पादन के साधन, श्रम, पूंजी, उद्यम जो भी होता है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये कहाँ से सप्लाई करता है, वो व्यवसाय क्षेत्र को देता है। व्यवसाय क्षेत्र को देगा तो व्यवसाय क्षेत्र इसके एवज में इनको प्राप्त होता है आय। क्या प्राप्त होता है, देखिए ये जब साधन देगा तो साधन में भूमि के लिए किराया मिलेगा, श्रम के लिए मजदूरी मिलेगी, पूंजी के लिए ब्याज मिलेगा, उद्यम के लिए मजदूरी मिलेगी।
यानी तनख्वाह मिलेगा, इनको यहाँ सप्लाई देता है, इसके वजह में इनको क्या मिलेगा, देखिए जो इनकम का जो फ्लो आ रहा है वो भुगतान जो होगा इनकम पेमेंट आपको फैमिली को मिलेगा। फिर क्या होगा, फैमिली को क्या चाहिए, फैमिली को क्या चाहिए, फैमिली को उत्पाद बाजार, उत्पादन बाजार से फैमिली जो लेती है उपभोग व्यय पर एक्सपेंडिचर करती है, क्या करती है, उपभोग पर व्यय करती है। और इसके एवज में जब यहाँ से उपभोग करते हैं तो उपभोग के लिए यहाँ से सामान लेगा, हेलो, इसके एवज में कहाँ पैसा, यहाँ जाएगा उत्पाद बाजार में से मार्केट में जाता है, प्रोडक्ट मार्केट यहाँ पर आती है। और इस तरह से फ्लो उपभोग व्यय पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के माध्यम से एक दूसरे पर क्या होता है, पैसाओं का आदान प्रदान होता रहता है। क्या होता है, पैसा का आदान प्रदान होता है, कभी यहाँ आएगा तो कभी यहाँ आ जाएगा। और इस प्रकार से इकोनॉमी फ्लो, प्रोडक्ट जो उत्पादन होगा वो बाजार में आएगा, बाजार से घर परिवार लेगा और इसके एवज में पैसा यहाँ आएगा, और जो सामान ये इनको देगा इसके एवज में पैसा यहाँ आएगा। इस प्रकार से दोनों का जो है फ्लो एक दूसरे से चलता रहेगा। और इस प्रकार से राष्ट्रीय आय में इनकम का, पैसा का फ्लो होता है। सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम या इनकम का राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होते रहता है। ये 2 सेक्टर हुआ, फिर 3 सेक्टर हुआ, फिर 4 सेक्टर के तरह आते रहते हैं। तो मैं इस प्रकार से छोटे छोटे करके टॉपिक में एक एक टॉपिक करके हम इसे राष्ट्रीय आय का फ्लो को बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे और नए नए वीडियो लेक्चर आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर था वो राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह था। 2 फैमिली था, 2 सेक्टर था, अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर या फैमिली सेक्टर और फार्मिंग, ये 2 सेक्टर मिल करके राष्ट्रीय आय का फ्लो कैसे होता है हम उस पर चर्चा किया, समझाया, बताया। और अगर यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फ्रेंड्स आप पुनः इस वीडियो को पुनः हम दोबारा अगर आप कमेंट करेंगे, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू कमेंट्स, और मैं उस पर पुनः विचार करूंगा। और पूरा नहीं होगा तो मैं नए वीडियो के साथ 3rd सेक्टर होगा, 3 सेक्टर आएगा या 4 सेक्टर आएगा, उससे पुनः ये अपने आप रिवाइज हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप अगर मेरे इस लेक्चर से सेटिस्फाई है, संतुष्ट हैं, तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ आप कमेंट करेंगे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, स्टैटिक से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड लगातार मेरा वीडियो आ रहा है। यदि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड माय लेक्चर देन यू कमेंट एंड सो केयर एंड कंसीडर ऑन योर कमेंट। थैंक यू, धन्यवाद।